अगर मुज़ाकरात का माहौल बनना हुआ तो कल के दिन आपको दो इंडिकेटर से पता चल जाएगा। दो चीज़ें कल ऐसी होने वाली हैं जिससे अंदाज़ा हो जाएगा कि मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं या नहीं। मौलाना ने जो नारा लगा दिया आज, उन्होंने भी गुलामी नामंजूर का नारा लगाया। एग्जैक्टली वही बातें जो इमरान खान करते हैं, आज वही बात मौलाना करके आए कि गुलामी नामंजूर। इलेक्शन पीटीआई जीती है, वोट इमरान खान को मिला है, इसलिए हुकूमत भी पीटीआई को दी जाए। आज मौलाना ने कौमी असम्बली में खड़े होकर हुकूमत को यह मशवरा दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज जब से कुछ देर पहले पार्लियामेंट हाउस से वापसी हुई, कौमी असम्बली का इजलास था, वहाँ पर भी कुछ तकारीर हुई। फिर उसकी बिल्डिंग के थोड़ा सा करीब इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है, कुछ वहाँ से खबरें आई। फिर साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, आज इमरान खान का केस था, वहाँ पर उनकी ज़मानत का। उसके बाद अडयाला जेल में कुछ मुलाकातें, एक तो अली अमीन गंडापुर की मुलाकात और फिर 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत वहाँ पर हुई। तो इमरान खान ने भी कुछ बातचीत की, सहाफ़ियों से, मीडिया को कुछ बातें बताई हैं, तो वो सारी एज इट इज़ आपके सामने रखते हैं, क्योंकि कल से परसों से कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसके ऊपर बड़ा ज़रूरी था कि इमरान खान की तरफ से कुछ क्लैरिटी आ सके। तो आज उन्होंने खुलकर ये सारी चीज़ें बता दिया। पहले तो बात कर लेते हैं ज़रा मुज़ाकरात वाले मामले के ऊपर, क्योंकि ऐसे सिग्नल्स दिए जा रहे थे। मैंने परसों के व्लॉग में भी बताया कि जैसे मुज़ाकरात कहीं पे हो रहे हैं या कोई बातचीत शुरू हो गई है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो ऐसा कोई माहौल नहीं था, ना कोई बातचीत हुई। तो क्लैरिटी थोड़ी सी बाकी थी कि क्या कहीं पे कोई बातचीत शुरू हो चुकी है जो इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, या आवाम की जहन साजी की जा रही है कि कहीं पे कोई बातचीत इस टाइम बैकडोर हो रही है, या फिर कोई दोनों अतराफ से कोई ऐसे सिग्नल्स दिए जा रहे हैं कि चलें बहुत हो गया, अब बातचीत करते हैं। तो आज इमरान खान ने इस हवाले से खुलकर बता दिया है। बल्कि ये जो अपने तई लोग लगे हुए थे बात करने के, जनाब कोई टीवी चैनल के ऊपर आके बयान दे रहा है, यही इस टाइम पीटीआई का सबसे बड़ा मसला जो है ना, वो ये है कि हर कोई समझता है कि उसकी कही हुई बात की ज़्यादा वैल्यू है, और हर कोई पार्टी डिसिप्लिन से या पार्टी लाइन से हट के भी बयान देने को कोई बड़ी बात नहीं समझ रहा। ये 2 दिनों से जो हमने मुज़ाकरात के नाम पे बातें सुनी, हर बंदे ने अपनी कैपेसिटी में ऐसे बयान दिए जिससे लगा कि यार होने लगे हैं मुज़ाकरात, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉल, कुछ चल रहा है। बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। आज इमरान खान ने इस बारे में खुलकर ये बात बता दी है, बल्कि उनकी ये वाज़े डायरेक्शन है जिसका ऐलान आके बैरिस्टर गौहर ने बाहर किया मीडिया के सामने, और कहा कि कोई भी इंडिविजुअल पार्टी में, कोई भी शख्स, वो किसी भी इदारे से या किसी भी हैसियत में मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात नहीं करेगा, या अगर करनी ज़रूरी हुई या अगर मुज़ाकरात हुए तो उसके बारे में सिर्फ़ और सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन जो है वो इस वक्त के पार्टी चेयरमैन यानी बैरिस्टर गौहर ख़ुद होंगे, या फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो इमरान खान ख़ुद मीडिया नुमाइंदगान को जेल में जो उनकी मीडिया टॉक होती है उस दौरान बता देंगे। आज इमरान खान ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए बड़ा क्लियर बताया है कि एट द मोमेंट कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन उनकी एक कमेटी मौजूद है जिसमें 3 नाम उन्होंने बताया कि अगर कोई बातचीत हुई तो ये 3 लोग होंगे जो बात कर सकते हैं। उनमें अली अमीन गंडापुर, ऑब्वियसली चूँकि वो एक सूबे के वज़ीर आला है और उनका एक तरह से स्टेट प्रोटोकॉल उनके पास मौजूद है, स्टेट टू स्टेट वो बात करने की पोजीशन में है। तो सबसे पहले अली अमीन गंडापुर, फिर उमर अयूब जिन्हें उन्होंने वज़ीर आज़म नामज़द किया था अपनी पार्टी की तरफ से, यानी वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए। तो सबसे इस टाइम टॉप पोजीशन पे इमरान खान के बाद पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर है या फिर उमर अयूब है। तो उमर अयूब का नाम, और फिर शिबली फराज का नाम उन्होंने दिया क्योंकि उनके ऊपर भी उनका बड़ा ज़बरदस्त ट्रस्ट है। तो ये 3 लोग हैं जिनका नाम आज इमरान खान ने फाइनल किया कि इन केस अगर कोई बातचीत हुई, इनिशिएट भी हुई या करना भी हुआ, तो ये 3 लोग करेंगे। दैट डजंट मीन कि अभी बातचीत शुरू हो गई है या इमरान खान ने कोई कंप्रोमाइज़ किया है या वो कहीं पे सिग्नलिंग कर रहे हैं कि जनाब बस बहुत हो गया, मुज़ाकरात करें, जान छोड़े। कोई इस तरह का भी कोई सीन नहीं। अभी तक वो अपने उसूली मौक़िफ़ और पोजीशन पर डटे हुए हैं। मैं आपको 2 इंडिकेटर्स बता देता हूँ, जेहन में रखिएगा। अगर मुज़ाकरात होने हैं इन फ्यूचर या दोनों तरफ से ये जहन बन चुका है कि अब मुज़ाकरात की तरफ बढ़ना है, तो आपको 2 इंडिकेटर से पता चल जाएगा कि हाँ कुछ हो रहा है, कुछ पॉजिटिव हो रहा है। वो कल दोनों एक्टिविटीज़ कल होने जा रही हैं। नंबर 1, अली अमीन गंडापुर को बुलाया गया है इलेक्शन कमीशन में उनके केस की समाअत के लिए, यानी एक केस है कि उनको ओहदे से हटा दिया जाए या उनको नाअहल कर दिया जाए, और उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नोटिस जारी करके ज़ाती हैसियत में बुलाया। कल उसकी समाअत होनी है।
और दूसरा जो मामला है वो पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से है, उसके लिए भी नोटिस कल के लिए जारी हो चुका है। तो कल होने वाली पेशरफ्त, यानी कल ही तो कोई दोनों में से डिसीजन नहीं होने, लेकिन पता चल जाएगा कि इलेक्शन कमीशन का मूड क्या है। इलेक्शन कमीशन भी कोई इतना इंडिपेंडेंट नहीं है कि सारा कुछ वो अपने तौर पे डिसीजन ले ले। तो उनके जो इकदाम होंगे उनसे ये पता चल सकेगा कि क्या मुज़ाकरात का माहौल बन रहा है या फिर मज़ीद महाजराई की तरफ मामला जा रहा है। अगर तो इंटर पार्टी इलेक्शन एक्सेप्ट हो गए या अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ मज़ीद कोई सख्त कार्रवाई ना हुई तो दैट मीन्स के कुछ मामला कूल डाउन हो रहे हैं। लेकिन अगर ये दोनों ना हुए तो फिर उसका मतलब है कि मामला महाजराई की तरफ ही जाएगा। ये तो चलो दूसरों के साथ महाजराई होगी ना, पीटीआई वर्सेस अदर्स, लेकिन यहाँ पर पीटीआई के अंदर भी महाजराई की सी कैफियत है और ये ज़्यादा डैमेजिंग है पीटीआई के लिए। ऐसा लग रहा है कि इमरान खान की रिहाई वाला जो मामला है कहीं कहीं वो पसे पुश चला जाता है और अपने ओहदे और अपनी जो चीज़ें हैं उसके लिए डेस्परेशन जो है वो ज़्यादा नज़र आ रही है। मैं दावे से कहता हूँ कि अगर इमरान खान इस टाइम जेल में ना होते और जेल से बाहर होते तो किसी भी पार्टी के रुकन की ये मजाल नहीं थी कि वो पार्टी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ जाता या डिसिप्लिन से हट के कोई स्टेटमेंट देता। एक शोकाज नोटिस के बाद वो बंदा शायद पार्टी पोजीशन से हटा दिया जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें कह दी जाती हैं कि फिर उनका कोई कुछ हो भी नहीं रहा। जेस्चर ये जा रहा है कि जैसे पार्टी के अंदर कोई रेस लगी हुई है कि टांगें खींचने की, कि जनाब आप नहीं होता लेंगे मैं लूँगा, और इसके लिए जाके कोई लॉबी हो रही है। तो बड़ा मुश्किल हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए इन चीज़ों से निपटना। एक दिन की बात है, कल इमरान खान ने फाइनल कर ही देना है जो भी होगा। अगर शेर अफजल मरवत हुए उनके पास ये ओहदा चला जाएगा, अगर किसी और का नाम होगा उनके पास चला जाएगा। आज भी इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को बिठा के जेल के अंदर ये कहा कि आप तहम्मुल का मुजाहिरा करें, आप बयानबाजी से गुरेज करें। तो शेर अफजल मरवत ने ये कहा इमरान खान से कि आप पहले इन लोगों को खामोश कराएं। तो इमरान खान ने कहा कि तुम इन लोगों की परवाह नहीं करो, अगर पीटीआई में या पीटीआई के लोगों में से या क़यादत में से कोई कुछ कहता है तो तुम नज़रअंदाज करो, इससे तुम्हारा कद बढ़ेगा। तो इमरान खान अभी भी शेर अफजल मरवत को कंटिन्यूसली समझा रहे हैं कि काम डाउन या कूल डाउन। तो ये सारी सिचुएशन है। अब आ जाइए ज़रा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ। वहाँ पर इमरान खान की जो केस की समाअत है, अलकादर ट्रस्ट केस या 190 मिलियन पाउंड केस, उस केस की समाअत है। वैसे इसके दो नाम इस तरह से है, बड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। 190 मिलियन पाउंड का नाम देके ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई 190 मिलियन पाउंड की कोई बहुत बड़ी करप्शन हो गई है। एक्चुअली ये केस जो है अलकादर ट्रस्ट केस है। इसको बाद में नैब ने रीनेम कर दिया था, इस केस का टाइटल चेंज करके इसको 190 मिलियन पाउंड केस करके तासुर बनाया गया कि बहुत बड़ी करप्शन का केस है। एक्चुअली ये अलकादर ट्रस्ट केस है। एनीवेज, इस केस की आज दो जगह पे समाअत थी। एक तो अडयाला जेल में हुई, यानी इस केस का जो ट्रायल है वो बहुत तेज़ी से अब आगे बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ इसी केस में ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान पता चला कि नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो दूसरी मरतबा अदालत पेश नहीं हुए। यानी इमरान खान की ज़मानत में नैब प्रोसिक्यूटर एक बार नहीं दूसरी बार पेश नहीं हुए, और असूलन होना तो ये चाहिए था कि इस केस में इमरान खान की ज़मानत हो जाती कि प्रोसिक्यूटर आ ही नहीं रहे जिन्होंने ये बताना है कि क्यों इमरान खान की ज़मानत ना होने दी जाए, वो आ ही नहीं रहे हैं, नैब के लोग आ ही नहीं रहे हैं, तो फिर तो ज़मानत होनी चाहिए थी। लेकिन आज फिर अदालत ने एक मौका और दे दिया कि जनाब अगली समाअत पे अगर ये नैब के प्रोसिक्यूटर ना आए या मुतलका हुकाम ना आए तो हम फैसला सुना देंगे। इसी तरह हुआ जो उनका निकाह का केस था, उसमें भी प्रोसिक्यूटर नहीं आ रहे थे, एक बार नहीं दो बार नहीं, तो जजेस फैसला सुना दें फ़ौरन। जब ट्रायल हुए वहाँ तो नहीं इंतज़ार किया गया इमरान खान के वकला का, वहाँ पे तो कहा गया कि इमरान खान के वकील नहीं आए तो चलें हम अपने स्टेट वकला दे के आपको केस का ट्रायल जल्दी जल्दी कंक्लूड किया गया। और यहाँ पर एक पेशी, फिर दूसरी पेशी, फिर तीसरी पेशी, ऐसे इंतज़ार किया जा रहा है, और एक बेगुनाह शख्स जो है वो जेल में पड़ा हुआ है कि जनाब प्रोसिक्यूटर साहब आएंगे तो केस की समाअत होगी, तो पता चलेगा कि उन्हें ज़मानत मिल सकती है या नहीं मिल सकती। और मीनवाइल आप ये दोनों चीज़ें देखिएगा, एक तरफ अडयाला जेल में उनका जो ट्रायल है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ उनका ज़मानत का जो मामला है वो उतना ही सुस्त है। तो लोग फिर क्वेश्चन उठाते हैं कि जब वहाँ पे सज़ा हो जाएगी क्या तब यहाँ पे ज़मानत मिलेगी? फिर उस ज़मानत का फ़ायदा ही कोई नहीं रह जाएगा कि अब तो सज़ा हो गई। तो ये चीज़ें जो है उनकी तरफ देखने की ज़रूरत है। अब आ जाइए एक और अहम अपडेट की तरफ, जो कि कौमी असम्बली से अब से कुछ देर पहले मैं देख के आया। मौलाना फजलुर रहमान आज आए, कौमी असम्बली के ऐवान में शिरकत की, उन्होंने ख़िताब किया और अपने कोई 12-13 मिनट के ख़िताब में बड़ी उन्होंने जारहाना बातें की और बड़ा सख्त एक पैगाम दिया, और साथ ही उन्होंने ये मुतालबा किया
हुकूमत वक्त से कि आओ हमारे साथ बाहर आओ, आवाम में निकलते हैं। अगर सच में आपके पास मैंडेट नहीं है या तहरीक इंसाफ इस ऐवान की सबसे बड़ी जमात है तो हुकूमत उन्हें दे दें, हुकूमत उनके हवाले करें। वोट खान का है, हुकूमत पीटीआई की है, दें उनको। वो कहते हैं हो सकता है मेरी बातें बुरी लगें कुछ लोगों को या अहमकाना लगें, लेकिन अभी भी वक्त है। और फिर मौलाना ने जो नारा लगा दिया आज, उन्होंने भी गुलामी नामंजूर का नारा लगाया। एग्जैक्टली वही बातें जो इमरान खान करते हैं, आज वही बात मौलाना करके आए कि गुलामी नामंजूर। उन्होंने कहा हम इस गुलामी के साथ नहीं चल सकते और हम अब मिलियन मार्च की तरफ निकल रहे हैं। और 2 मई को कराची में और 9 मई को, तारीख भी देखें, 9 मई को ही उन्होंने पेशावर में भी मिलियन मार्च का ऐलान कर दिया और कहा कि हमें रोका ना जाए, और अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो फिर आगे और भी उन्होंने बातें की कि ये अच्छा नहीं होगा। तो जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, उनकी भी ये ख्वाहिश है कि वो 9 मई की तारीख को ही अपने होम टाउन में DI खान में एक बड़ा जलसा करें। और मौलाना अब मिलियन मार्च की तरफ जा रहे हैं तो 9 मई का दिन वैसे ही बड़ा अहम है, उसमें और क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, किस तरह से चलना है ये सारा मामला, वो भी आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये सारी चीज़ें भी हैं। तो अब देखते हैं कि अवाम में या मीडिया में या किन चीज़ों को ज़्यादा पजीराई मिलती है या किसके नैरेटिव को ज़्यादा पजीराई मिलती है। ये भी एक बड़ी एक जंग होगी, नैरेटिव की जंग, के किसका नैरेटिव जो है वो अवाम में प्रिवेल करता है। अभी तक तो इमरान खान का नैरेटिव बिक रहा है और इसीलिए सारे उसी की लाइन में आ गए हैं और सब के सब ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसकी बात अवाम के दिल में घर कर रही है। तो सारे लोग जो है वो अब उसकी मिसालें या उसके एग्जांपल्स दे रहे हैं और कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं कि हमारा बयानिया नहीं बिका, लोगों ने हमें नहीं उस तरह से सराहा जिस तरह से इमरान खान को सराहा गया है। जाते जाते एक अहम खबर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और आई कि जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक्स का जो केस था, उस केस में जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी पैमरा ने और पैमरा के हुकाम ने कि जनाब बाबर सत्तार जो है वो इस केस को ना सुने, उन्होंने इस दरख्वास्त को ना सिर्फ मुस्तरद किया है बल्कि 5 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया। बहुत सख्त और सॉलिड स्टैंड उन्होंने लिया है। इससे पहले डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के केस में और अब इस केस में उन्होंने जो एक उसूली मौक़िफ़ के ऊपर वो खड़े हो गए हैं। ये इसका वज़न बहुत ज़्यादा है, आसान काम नहीं है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं और उनके फ़ेलो जजेस जो हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके साथ खड़े दिखाई देंगे आपको आने वाले वक्तों में। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।